हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो लेक्चर है वो नेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट होगा, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव। ये हमारे आरपीएससी सिलेबस की नेक्स्ट बुक है जिसको हम कवर करवा रहे हैं। यूँ तो जब हमने इसको आपको डिटेल में पढ़ाया था सिलेबस के टाइम पे तो बहुत लंबा करवाया था, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस करवाए थे, लेकिन आज इस लेक्चर में इस कंप्लीट बुक को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि इस बुक से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में 5 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब इतने तो आएंगे ही, लेकिन 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 वाला जो केस है वो रेयरेस्ट होता है, एक बार हुआ है, बाकी का 5 क्वेश्चन ही आते हैं। कुछ टॉपिक इसके फिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेटर। और डैम्प्ड ऑसिलेटर में भी यदि हम टॉपिक क्लासिफाई करें, यदि टॉपिक रिकॉग्नाइज करें कि पावर लॉस है और क्वालिटी फैक्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे डैम्प्ड ऑसिलेटर में। इसके बाद बात करें हम ड्राइवन ऑसिलेटर की, तो ड्राइवन ऑसिलेटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस बनती हैं, जैसे रेजोनेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी का और भी फेज़ वाला क्वेश्चन आ जाता है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारा है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम पेपर में ग्रुप वेलोसिटी से और फेज वेलोसिटी से क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा कपल्ड ऑसिलेटर, नॉर्मल मोड और वाइब्रेशन, और एक है वेव का टॉपिक जिसमें हम लगभग ट्रांसवर्स वेव के लिए और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए वेलोसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटा सा इसका सिलेबस है। तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज द डैम्प्ड ऑसिलेटर। अवमंदित दोलित्र। डैम्प्ड ऑसिलेटर में वैसे आप हमसे पूछे कि सर मैं तो मिनिमम पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ नहीं आता, मुझे तो आप टॉपिक बता देते क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो हम आपको लिख देते हैं क्वेश्चन कहाँ से आने की पूरी उम्मीद है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ध्यान रखें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि ये आपको याद है तो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये, पर आप एक बार अच्छे से ध्यान रखें, लैम्बडा बाई एम dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0। अब हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में कि आप सोचते इसके बारे में बात कर दो, क्योंकि आपको पता है डैम्प्ड ऑसिलेटर जो है वो वेलोसिटी की विपरीत दिशा में एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो रुकता है। बहुत बात किया है, अब नहीं होगी। हाँ जी, लैम्बडा एम जो है वो 2r के बराबर भी हम लिखते हैं, और जो लैम्बडा एम है वो 1/τ के बराबर भी होता है। तो इसको ध्यान रखें, ये रिलेशन आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि आगे हम जो पढ़ाने वाले हैं इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक एम्पलीट्यूड मिलता है, दैट इज a0e⁻⁻rt। यह ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड और एक आती है वेलोसिटी, इन दोनों में ही rt होता है। कोई भी 2rt नहीं होता, हमेशा rt होता है। लेकिन जब इसकी हम एनर्जी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एनर्जी, तो एनर्जी में rt नहीं आता, क्या आता है 2rt। और यदि आप हमसे छोटा सा कारण जानना चाहें, वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन आप जानना चाहें तो जान सकते हैं कि वैसे क्या होगा, जैसे हाफ mv स्क्वायर होगा फॉर एग्जाम्पल, तो v का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ mv0 स्क्वायर माइनस 2rt। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कर सकते हो, u बराबर हाफ k a स्क्वायर, तो a की वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे इसको x भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न बस इतना सा है कि ये दो टॉपिक जो है ना, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इनसे आपको हम बता दें एक बार। जैसे एनर्जी जो है, यदि उसको 50% कर दिया जाए, यदि एनर्जी को 50% कर दिया जाए और स्मॉल r जो है हमारा डैम्प्ड कोफिशिएंट, इसका जो वैल्यू है वो आपको कुछ भी दे दे, फॉर एग्जांपल 1/3 दे दिया, तो बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, या कितने समय के बाद एनर्जी जो है वो 50% घट जाएगी। रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ऑसिलेटर है डैम्प्ड ऑसिलेटर, उसकी एनर्जी कितने समय में 50% घट जाएगी यदि उसका अवमंदन नियतांक जो है 1/3 है। तो आपको क्या करना है, एनर्जी कितनी हो गई घट के सर, एनर्जी हो गई 50% का मतलब हाफ हो गई, e0e⁻⁻2rt, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा प्लस में, दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो e का बेस आएगा और 2 बराबर 2rt। अब बस आपके सामने आपका आंसर है, ये होता है 0.693,
कितना होता है 0.693 बराबर 2 आर का वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई बाई टी। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे और ये सेम पैटर्न पे एम्पलीट्यूड भी आ सकता है। वेलोसिटी अब तक नहीं आया है कभी भी, इसके न्यूमेरिकल इस तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए साहब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। एक होती है फ्रिक्वेंसी। यदि आपसे डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी पूछी जाए, ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट, यदि आपसे डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ओमेगा बराबर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई कहोगे नहीं सर आपने तो ये हमको न्यूनतम अवमंदन नियतांक के केस में पढ़ाई है, मतलब न्यूनतम अवमंदन की स्थिति में पढ़ाई है। और न्यूनतम अवमंदन का मतलब क्या होता है कि आर का मान बहुत कम हो, किससे? ओमेगा नॉट से। तो भले ही ये न्यूनतम अवमंदन की स्थिति है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये अवमंदन की फ्रिक्वेंसी भी कहलाती है। और ये देखो एग्जाम पेपर में कई सारे तरीके से पूछी जाती है। हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि आरपीएससी के एग्जाम पेपर में ये आ चुकी है, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, जैसा कि हमने कहा व्हाट इज द आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ से पता लगेगा, क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा बाई 2m का होल स्क्वायर। ये एग्जाम पेपर में आ चुका है, तो आप इसको और अच्छे से देख लें। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर 4m स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहे तो उसको टॉ के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं, ये भी एग्जाम पेपर में आ सकता है, आया तो नहीं है। ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाँ जी, आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ से नीचे ले आइए 1/4 टॉ स्क्वायर। तो आपको परेशान नहीं होना है कहाँ से आ गया। देखो कोई भी एग्जाम पेपर में यदि क्वेश्चन आप करो तो सीधा ये सोचोगे कि मुझे आता है कि नहीं आता है। यदि सीधा इस मोड पे पहुंच जाओगे या सीधा इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सीधा ऑप्शन यदि ऐसा मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको दिमाग में नहीं आएगा, आप ये फील करोगे कि मेरे को आता ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को बड़ी समझदारी के साथ पढ़ना। क्वेश्चन में 100% लिखा होगा कि अवमंदन, क्वेश्चन में लिखा होगा कि फ्रिक्वेंसी बताइए, तो आपको दिमाग चलाना है कि जब मैंने अवमंदन पढ़ा है, मैंने फ्रिक्वेंसी पढ़ी है, तो फिर ये क्वेश्चन अलग कहाँ से आ सकता है। फिजिक्स में चीज़ें चेंज नहीं होती। फिजिक्स में ऐसे थोड़ा ही होता है कि कलाकारी करके कुछ और बना दिया। अवमंदन भी फिक्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी फिक्स है। तो यहाँ पे खुद का विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अवमंदन पढ़ के आया हूँ या आई हूँ तो मैं क्वेश्चन को कर दूँगी। बस कैसे भी करूँ इधर उधर से वो बात अलग है, लेकिन यदि दिमाग एट द मोमेंट नहीं चला पा रहे हो तो इस समय क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना ठीक रहता है। ये बात भी सुन लें, यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का ऑप्शन आ गया, आपने 1 मिनट या 50 सेकंड या 30 सेकंड सोचा या आपने 20 सेकंड सोचा, आपको लगा कि मुझे ये नहीं आ पा रहा है, मैं इसको बाद में कर सकती हूँ क्योंकि टॉपिक मैंने पढ़ा है, या मैं बाद में कर सकता हूँ, मैं टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसको उस समय के लिए स्किप कर दें। और जो सेकंड राउंड आप एग्जाम पेपर का करोगे, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तब आप इसको कर सकते हो। एक स्टूडेंट की समस्या हुई थी ऐसे ही, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है, उसका पूरा पेपर खराब हो गया था, तो उसका ध्यान रखें। चलें आगे बढ़ें। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके सर, अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना ये न्यूनतम अवमंदन की आवृत्ति भी है और अवमंदन की आवृत्ति भी आपको यही काम में लेनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं पावर लॉस की, और ये पावर लॉस तो है ही, और इसको एक नाम होता है जो पिछली बार एग्जाम पेपर में आया था, पावर डिसिपेशन, ठीक है, वो भी यही होता है। तो पावर लॉस या पावर डिसिपेशन जो है वो होता है P एनर्जी अपॉन टॉ। इसको आप E अपॉन टॉ भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन ये होता है E अपॉन टॉ, एनर्जी अपॉन टॉ। और आप चाहें तो हमको पता है कि जो 1 अपॉन टॉ है वो 2R के बराबर है, तो कई बार इसको इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। E क्या है? एवरेज एनर्जी है, और ये जो है ये भी एवरेज एनर्जी ही है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम जो बात करें वो है क्वालिटी फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार आने के पूरे चांसेस है क्वालिटी फैक्टर के। तो क्वालिटी फैक्टर है क्या? बेसिकली ये बताता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी से ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अवमंदन ज़्यादा होगा, मतलब यदि आपका प्रतिरोध ज़्यादा है किसी भी ऑसिलेशंस में तो क्वालिटी हल्की होगी, और अवमंदन मिनिमम होगा तो क्वालिटी बेस्ट होगी। अरे कुल मिला के किसी भी ऐसा ऑसिलेटर है तो उसको हवा में ऑसिलेट करवाओ, एक बार पानी में करवाओ, तो कहाँ अच्छे से ऑसिलेट करेगा? हवा में। तो हवा की क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब हवा में अवमंदन कम है, अभी बता भी देंगे। तो ये क्या है? ये बेसिकली है एनर्जी अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 2π अपॉन T। सर ये क्या लिख दिया? ये क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से मतलब डेफिनेशन भी यहीं से आती है, और आप चाहें तो E की वैल्यू भी आप जानते हैं,
और ये आप जानते ही हैं ये किसको बताता है, ओमेगा नॉट को। तो यहाँ तो आ जाएगा ओमेगा नॉट, ऊपर क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, नीचे क्या आ जाएगा, अभी अभी आपने लिखा है एनर्जी अपॉन टॉ। तो किसी को लगता है कि आंसर हमने सही लिखा है, ओमेगा नॉट टॉ। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है क्यू बराबर आपने पढ़ लिया ओमेगा नॉट टॉ। आप चाहें तो इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट अपॉन 2r, ये नीचे भी आ सकता है, और आप चाहो तो इसको लैम्बडा के फॉर्मेट में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि टॉ बराबर क्या होगा, m अपॉन लैम्बडा। तो आप जैसा चाहें क्वालिटी फैक्टर को उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना क्वालिटी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ध्यान रखना क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। देखो यहाँ से ऊपर क्या है, जूल, नीचे भी क्या है, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल, तो जूल से जूल कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर एक कांस्टेंट है जो किसी भी ऑसिलेशंस की क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, एक फॉर्मेट और बनता है क्वालिटी फैक्टर का इसके साथ। तो हम यदि उस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम पेपर में हो सकता है वो आपको देखने को मिल जाए, फिर आप कहोगे कि सर हमको बताए नहीं। देखो, आप हमसे सहमत हो तो बताइए, ऐसा लिख दें, क्या लिख दें सर? हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ से लिख लें। हाँ चल, देखो आपको यदि हमसे कोई नाराज़गी नहीं है तो ऐसे लिख दें, आर बराबर, यहाँ से बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। अभी अभी बताया था हमने, क्या बताया था अभी, क्यू बराबर ओमेगा नॉट टॉ बताया था, और इसी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट अपॉन 1/2r लिख सकते हैं क्या। तो कुल मिला के यदि हमको आर का वैल्यू चाहिए तो आप हमारे साथ सहमत हैं, बोलो। आर को ऊपर ले गए, टू को नीचे ले गए, तो ऐसा लिख दें ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4q स्क्वायर। हाँ सर लिखो, देखो ओमेगा नॉट कॉमन आ गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर ओमेगा नॉट रह जाएगा। हाँ सर कुछ पढ़ा तो है, लेकिन सर आपको याद आ रहा होगा सर यहाँ 8 होता है। नहीं, ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन यदि q की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर ये वैल्यू 1 से क्या हो जाती है, q की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से वो आपको जो 8 आता है वो लगता है। अब 2 को हम अंदर लेके आते हैं तो ओमेगा नॉट यहाँ आ जाता है 1 - 8q स्क्वायर आता है यहाँ पे, और यह आ जाएगा ओमेगा। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट अपॉन 8q स्क्वायर, और भैया सॉल्व करोगे तो इसको माइनस कर दो, अपॉन ओमेगा नॉट बराबर 8q स्क्वायर। और चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, देखो बोर्ड कंप्लीट भर गया है। हाँ जी, चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, डेल्टा w अपॉन w नॉट और 8q स्क्वायर। हाँ जी, ये होता है 12.5। यदि आप चाहें परसेंटेज लगाना तो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, आप इसको ध्यान रखना। अभी जो हमने वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखा है, ये बात क्या बताता है कि अवमंदन में जो वेलोसिटी है इसके पास में बना लेना, वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है। टाइम के साथ क्या होती है, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो ये हो गया आपका डैम्प्ड ऑसिलेटर। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं आएंगे, और आप इसको ध्यान रखें। अब हम अगला टॉपिक बढ़ा रहे हैं, ड्राइव ऑन ऑसिलेटर। फटाफट नोट कर लें, इसको हटा देते हैं। अब हमारा टॉपिक है ड्राइव ऑन ऑसिलेटर, और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें फेज वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम पेपर में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो टॉपिक लगा लीजिए, ड्राइव ऑन ऑसिलेटर। हाँ जी, ड्राइव ऑन ऑसिलेटर बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसको अपन प्रणोदित भी कह देते हैं। ठीक है, हिंदी वर्ड भी मिल जाए तो आप देख लेना, ड्राइव ऑन है, चालित भी इसको कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से वो ऑसिलेशंस जो हैं दोलन जो हैं वो कांस्टेंट बने रहते हैं। तो वही हमारे लिए यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये तो हो जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हाँ जी, ये आपको सॉरी यहाँ एक वर्ड आता है लैम्बडा अपॉन m। ये तो देखो पता है ऑसिलेशन कोई सा भी हो और बंधन तो फिक्स होगा। हाँ, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और यहाँ एक फोर्स लगाते हैं अपन लोग, स्मॉल f लिखेंगे हम, F0 साइन ओमेगा t। F0 का मतलब क्या है, यहाँ पे F0/m है, तो ये F0 जो है एक एक्सेलरेशन की बीमा रखता है, त्वरण की बीमा रखता है। ठीक है, ये वही 2r होगा, ये तो आपको पता ही है कि ओमेगा नॉट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन आता है x का वैल्यू, दैट इज़ द x0 साइन ओमेगा t -5 होता है।
इसके अलावा एक एक्स नॉट का वैल्यू भी आता है, आपको याद होगा, एफ नॉट अपॉन, आपको याद रखना भी चाहिए ये तो, चाहे कितना भी बड़ा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक वैल्यू और आता है जिससे हम फेज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द tan phi 2r ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से अपन बाकी के कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखो ये हम हटा दें, यदि आपको तकलीफ ना हो तो यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी, देखो अब हमको क्या करना है, कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। पहला हम बात करेंगे न्यून चालित अवस्था या लोअर ड्राइवन कंडीशन में, ठीक है, लोअर ड्राइवन कंडीशन या न्यूनतम चालित अवस्था की स्थिति में देखेंगे क्या होता है। इसको न्यूनतम चालित अवस्था या क्या लिख सकते हैं, लोअर ड्राइवन स्टेट, है ना, ये भी लिख लेना, स्टेट कंडीशन मतलब, या लोअर ड्राइवन स्टेट कंडीशन या न्यूनतम चालित अवस्था की शर्तें, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, कोई बात नहीं। देखो इधर कुल मिला के करना क्या है कि ये जो होती है, ध्यान से समझ लें आप लोग, इसमें हमने दो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल की हैं, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। देखो एक तो दिखाई दे रही है ओमेगा, एक दिखाई दे रही है ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट तो हमारे एसएचएम की आवृत्ति है या मूल आवृत्ति कह सकते हैं, जिससे ऑसिलेशन दोलन करता है, दोलन की मूल आवृत्ति जब वो स्टार्ट करता है। और ये डब्लू क्या है या ये ओमेगा क्या है, ये है किसकी आवृत्ति, जो आपने बल लगाया है उसकी आवृत्ति। तो ध्यान रखना, ये लोअर ड्राइवन स्टेट की मतलब क्या है कि आप उसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, मतलब आपका जो लगाया गया फोर्स है उसकी आवृत्ति बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है लगभग ओमेगा को 0 के बराबर ही मान लेते हैं कि हम नहीं लगाया है। तो इस सारा यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्स नॉट का वैल्यू बताइए सर कितना आ रहा है, सर एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो आपने आपको बताया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ नॉट, दैट इज़ एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। चाहो तो इसको एफ नॉट बाई के भी लिख सकते हो। आपके पास एक्स नॉट आ गया तो एक्स भी निकाल सकते हो, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई से, लेकिन फाई चाहिए तो फाई कैसे निकालोगे, फाई यहाँ से निकालोगे 2r ओमेगा। तो ये क्या हो गया, लगभग छोटा हो गया ना, लेस देन, ये तो 0 के बराबर हो गया। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 2r ओमेगा, और सॉरी ये 0 करना पड़ेगा ना अपन लोगों को, हाँ, और यहाँ पे ये तो 0 हो ही गया है तो आपको 0 मिल जाएगा। और फाई बराबर 0 पे 0 होता है, इसका मतलब क्या है, 0 कब होता है, फाई का मान, tan फाई का मान जब साइन 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फोर्स कहाँ है, फोर्स ये है, F बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से फोर्स होता है। तो ये फोर्स में ओमेगा टी है, लेकिन आपका जो विस्थापन है उसमें ओमेगा टी में से कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है, फाई। यहाँ पे यदि आप विस्थापन लिखने की कोशिश करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर ड्राइवन स्टेट में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका और फोर्स का जो फेज़ है वो कितना होता है, सेम होता है, दोनों सेम फेज़ में होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, ये बात कर रहे हैं लोअर ड्राइवन स्टेट की, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोअर ड्राइवन स्टेट में कुछ बातें ध्यान रखो, पहला तो एक्स नॉट का वैल्यू, दूसरा फेज, बस ये याद तो बाद में ही हो जाएगा, इन दोनों को आप ध्यान रखें। तो हम बात करते हैं अब क्रिटिकल की, क्रिटिकल स्टेट की, जिसमें हम ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट के बराबर लिखते हैं। तो आप यदि देख पाओगे यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो सीधा यहाँ एक्स नॉट कितना आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा नॉट लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है ही। और साथ साथ यहाँ देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। बात करते हैं ओवर डैम्प्ड की, ओवर ड्राइवन की, मतलब अति चालित अवस्था की। तीसरी जो कंडीशन है हमारी उसमें क्या होगा, ओमेगा बहुत बड़ा होगा ओमेगा नॉट से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप सॉल्व कर लेना, एक्स नॉट बराबर आएगा एफ नॉट अपॉन
ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना, बराबर मत कर देना, यहाँ आता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यहाँ आता है एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और जो फाई आता है वो आता है 180 डिग्री। कितना आता है फाई? 180 डिग्री। तो ये है ड्राइव ऑन ऑसिलेटर की सिचुएशन। अभी हम क्या देखने वाले हैं इसमें? अब हम देखेंगे वेलोसिटी। चलो बता ही देते हैं। हाँ जी, देखो, एक होता है रेजोनेंस कंडीशन, लेकिन हम ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है, ये जो अनुनाद की स्थिति है, हम दो चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम आयाम के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? आयाम के लिए। हम पहले पढ़ेंगे आयाम के लिए। देखो, ऐसा मत सोचना कि रट के आया है, यहाँ वैल्यू रखो तुरंत आपके सामने आंसर आ जाएंगे फाई के, और यही दो बात ध्यान रखनी है, वो आपसे यही पूछेगा। हाँ जी, आयाम के लिए बात करें तो ध्यान रखना, आयाम जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। उस फ्रिक्वेंसी पर आयाम का मान हो जाता है मैक्सिमम। कितना? ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस पर आयाम का मान क्या जाता है? मैक्सिमम जाता है। और हो कितना जाता है? यदि आप ये वैल्यू यहाँ लिखोगे, कहाँ है? यहाँ पे। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ लिखोगे तो आपको ये जो रेजोनेंस की कंडीशन में, हमको ज़्यादा तो याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से मिलता है आपको आंसर। ठीक है, ये लो जी, ये लो, ये आंसर मिलता है आपको, देख लेना आप, शायद यही आंसर मिलता है। तो कुल मिला के जब आयाम हम देखते हैं तो आयाम के लिए पूछे तो ये लिखना, कोई कलाकारी मत कर देना। वो पूछ ले वेलोसिटी के लिए रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी बताओ, आप ये लिख के आ जाओ, ये मत लिखना। ठीक है। हाँ, इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं। वही ओमेगा आर बराबर बोले तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? हाँ जी, भूल गए आप? लैम्बडा अपॉन 2m का स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4m का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अब कन्फ्यूज़न मत कर देना। कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है? कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि ओमेगा आर यदि दिखाई दे, यदि आपको ये दिखाई दे तो ये होगा अवमंदन के लिए, और यदि ऐसा दिखाई दे तो ये होगा रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी फॉर एम्पलीट्यूड, वैल्यू आता है ये। बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। जो वेलोसिटी के लिए हम एम्पलीट्यूड देखते हैं, वो मतलब वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, तो वो ओमेगा नॉट के बराबर ही आती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और यदि आप इसके लिए क्या देखना चाहते हो, वेलोसिटी देखना चाहते हो, तो आपको पता है एक्स नॉट ओमेगा, और वेलोसिटी कब होगी? जब एक्स नॉट मैक्स होगा इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक्स नॉट मैक्स की वैल्यू यहाँ लिख देंगे और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोई बात बता दिया। एक बात और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें? वैल्यू कितनी आती है? बी बराबर एक्स नॉट ओमेगा, और ये इस कंडीशन में वैल्यू मिलती है आपको ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे। कहाँ लिखा है हमने? ये रहा। ठीक है, तो एफ नॉट अपॉन 2r। आप कहेंगे सर आपको कैसे याद हो जाता है? देखो, बुद्धि लगाओ, ओमेगा नॉट का मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, तो आपको पता है कि हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलती है? जब ये ओमेगा नॉट होता है। तो यहाँ से एक्स नॉट और ओमेगा नॉट देखा तो एफ नॉट अपॉन 2r, ये हो गई कंडीशन मैक्सिमम वेलोसिटी की एट रेजोनेंस। लेकिन एक इसकी खास बात ध्यान रखें, इसका जो ग्राफ है वो हमने डिटेल में समझाया था। अब पूरा हम वापस एक बार डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता रहे हैं। ये जो वेलोसिटी है ये ओमेगा नॉट पे है, क्योंकि ओमेगा आर बराबर ओमेगा नॉट पे वेलोसिटी कैसी मिलती है? मैक्सिमम। तो एक बात ध्यान रखें कि वेलोसिटी का मान घटता है यदि ओमेगा नॉट से कम फ्रिक्वेंसी होगी, वेलोसिटी का मान फिर भी घटेगा यदि ओमेगा नॉट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। कहने का मतलब केवल एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद घटती है, उससे पहले घटती है। लेकिन हमने जब आपको कौन सा ऑसिलेटर पढ़ाया था? हाँ जी, बिल्कुल, डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो उसमें क्या हो रहा है कि सर उसमें तो केवल घटती ही है, उसमें बढ़ती नहीं है। इसमें क्या होता है? प्रारंभ में फ्रिक्वेंसी के साथ वेलोसिटी बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर घटने लग जाती है। तो अब हमको देखनी है एक पावर और एक काइनेटिक एनर्जी, फटाफट देख लो। हाँ जी, देखिए अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर होती है P बराबर एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा बाई 2 साइन फाई। ठीक है,
मतलब फाई के अनुसार हमारा जो पावर है, हमारी जो शक्ति है वो बदलता है। फाई कब बदलता है? जब हम 3 स्टेट पढ़ते हैं, लोअर ड्राइव 1, क्रिटिकल ड्राइव 1 और हाँ जी ओवर ड्राइव 1, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, यदि हम बात करें रेजोनेंस की कंडीशन की, ये जो रेजोनेंस पे क्या होता है, एट रेजोनेंस लिख देते हैं। एट रेजोनेंस पे क्या होगा कि P जो होगा वो P मैक्सिमम के बराबर होगा, लेकिन कब होता है ये? जब ओमेगा बराबर हो ओमेगा नॉट। और ये जो स्थिति है हमने कब पढ़ी थी? जब क्रिटिकल ड्राइव 1 की सिचुएशन हो या फाई का मान कितना हो? 90। आपको ये पलट के देख लो आप अपना नोटबुक, तो उसमें लिखा है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट की कंडीशन में फाई 90 आता है। तो जब P का वैल्यू देखोगे जो मैक्सिमम को शो करेगा, एफ नॉट एक्स नॉट, इसको आप ओमेगा नॉट लिख पाओगे, इसको आप यहाँ P जो है वो आ जाएगा एफ नॉट, हाँ जी एक्स नॉट और ओमेगा नॉट को वी नॉट लिख सकते हैं अपॉन 2। और हमारे पास पता है वी नॉट का जो वैल्यू होता है वो एफ नॉट बाई 2r होता है। P बराबर आ गया एफ नॉट अपॉन 4r। तो P का वैल्यू आ गया एफ नॉट अपॉन 4r। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टॉ बाई 2 एफ नॉट, ठीक है। चलिए, एक होता है अर्ध शक्ति बिंदु, इस टाइप से इसका ग्राफ आता है शक्ति का। शक्ति भी सेम इसी मैनर में बढ़ती है और एक पॉइंट ऐसा आता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे कैसी होती है ये? P मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। अब ये 2 पॉइंट होते हैं जिन पर शक्ति आधी रह जाती है, ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1, ये हो गई ओमेगा 2। तो एक होता है बैंड विड्थ, टॉपिक लगा लीजिए अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट। हाँ जी हाफ पावर पॉइंट। तो हमको एक डेल्टा W मिलता है जिसको हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कहते हैं। कहने का मतलब ये जो इंटरवल है ये हमको मिलता है 2r का, क्योंकि ये r होता है और ये भी कितना होता है? r होता है। तो ये हमको मिलता है 2r का। इसका मतलब ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा नॉट में से r घटाने पर मिलती है और ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा नॉट में से r जोड़ने पर मिलती है। एक बात बताइए आप हमको, यदि आप यहाँ से r की वैल्यू सेपरेट कर लें तो आपको क्या मिलेगा? r बराबर मिलेगा ओमेगा नॉट, नहीं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट, इसको इधर लेके आते हैं तो हाँ सर लिख सकते हैं। और देखो q बराबर क्या होता है? ओमेगा नॉट अपॉन 2r, और r बराबर क्या होगा? ओमेगा नॉट अपॉन 2q। तो यहाँ वैल्यू लिखो माइनस ओमेगा नॉट अपॉन 2q बराबर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट। आप इसको 0.5 लिख सकते हो, नीचे q लिख सकते हो, यह आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है। और इसको यदि परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट बराबर माइनस 50% अपॉन q, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? ये जो ओमेगा 1 है जब इस तरफ जाते हैं ओमेगा 1 से तो हमारा जो लॉस है वो 50% का होता है। वैसे शो भी कर रहा है, जाहिर सी बात है ओमेगा 1 पर पावर कितनी रह जाती है? 50% रह जाती है। और यदि अपन ऐसा लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट, और आ जाएगा प्लस 50% अपॉन क्यू। तो ये लिखवाने की बात नहीं है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यदि यहाँ से आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि डेल्टा W बराबर 2r है, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट अपॉन 2r, और 2r की जगह क्या लिख सकते हैं आप बताइए? डेल्टा ओमेगा। तो इसका मतलब Q का एक फॉर्मूला और आ गया है। क्या आ गया Q का फॉर्मूला? नेचुरल फ्रिक्वेंसी अपॉन नीचे क्या है? बैंड विड्थ या आवृत्ति विस्तार, बैंड विड्थ या आवृत्ति विस्तार, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आप इसको नोट कर लें, हटा दें इसको। हाँ जी, हमने आपको 3 कंडीशन पढ़ाई, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से आएगा एग्जाम पेपर में जो अभी हम बता रहे हैं। देखो पहली कंडीशन थी लोअर ड्राइवन स्टेट की, सेकंड कंडीशन थी क्रिटिकल की, और थर्ड थी ओवर की, मतलब अति चालित अवस्था, क्रांतिक अवस्था और न्यून चालित अवस्था। यहाँ हमको फाई कितना मिला था? यहाँ हम लिख देते हैं फाई मिला था 0 डिग्री, यहाँ फाई मिला था π/2 मतलब 90 डिग्री, और यहाँ फाई मिला था पाई या 180 डिग्री, जो भी आपको पसंद हो। हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स ध्यान रखना सबके लिए सेम होता है।
फोर्स जो है वो आपको पता है कि इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, ये हमने बाहर से लगाया है, इसकी आवृत्ति सब फिक्स है। लेकिन हमने पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा था, x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब फाई की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 डिग्री। इसका मतलब न्यूनतम चालित अवस्था में फोर्स और हमारा जो x है वो कैसा होता है, सेम फेज में होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर x0। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम पेपर में, ध्यान से सुन लें आप, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, एक चीज़ और होती है वेलोसिटी, एक पढ़ेंगे हम पावर। वेलोसिटी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, dx/dt होता है, डिफ्रेंशिएशन कर लो इसका तो आपको मिलेगा, देखो x0 है ही, ओमेगा बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा b0 कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। लेकिन हमको क्या है कि ये जो है कॉस पसंद आता नहीं है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी हमेशा π/2 फेज आगे रहती है। ठीक है, तो बस अब लोअर की बात करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और बात करेंगे इसकी तो b0 साइन, हाँ जी, प्लस π/2 यहाँ लिखोगे तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, मतलब ओमेगा टी, और ये आ जाएगा v साइन ओमेगा टी। यहाँ लिखोगे पाई, क्या लिखोगे, माइनस पाई प्लस π/2, ऐसे लिखोगे क्या, ओहो गलती कर दी है, यस सर, गलती नहीं करेंगे, ये लो। ठीक है, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो b0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। पावर की बात करें तो बोलो जी, f0 x0 ओमेगा साइन φ/2 होता है, साइन फाई 0 है तो पावर बराबर 0। इस कंडीशन में पावर मैक्सिमम मिलती है कितनी, f0 अपॉन 4r, यहाँ पावर 0 हो जाती है। तो देखो ध्यान से क्या देखना है, न्यून चालित अवस्था में फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की समान होती है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी जो है वो हमारे फोर्स से π/2 आगे है और पावर होती है 0। ठीक है, इसमें क्या होगी, इसमें W बराबर W0 पर हमारा जो वेलोसिटी है वो और फोर्स सेम फेज में होते हैं, लेकिन ये कैसी होती है, π/2 पीछे होती है या लैग करती है। यहाँ पता चलेगा आपको कि हमारा जो पोजीशन है वो फोर्स से पाई लैग करता है, और हमारा जो वेलोसिटी है वो भी लैग करता है। ठीक है, लैग का मतलब पीछे रहना, आप नोट कर लें, फिर आपको आगे लेके चलते हैं।